गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले चैप्टर में शीत युद्ध का दौर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो शीत युद्ध के दौर के इसके जो पहले मैंने लेक्चर्स लिए हैं उस लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि शीत युद्ध क्या होता है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। हमने देखा कि कौन कौन सी सैन्य जो संधियां हैं वो अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में की गई और बड़े राष्ट्र महाशक्तियां छोटे राष्ट्रों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों करती थी। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे कि परमाणु परीक्षण के प्रसार को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए। तो इससे पहले मैं आपको इस टॉपिक की थोड़ी पृष्ठभूमि बता देती हूँ कि आपको पता है कि अमेरिका ने 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी दो शहरों पर परमाणु हमला किया और इस हमले के साथ अमेरिका जो है अपने आप को उसने महाशक्ति प्रूफ कर दिया, उसने ये दिखा दिया कि हाँ वो एक महाशक्ति है। इसके बाद पूरी दुनिया में परमाणु परीक्षणों की एक होड़ जैसी लग गई। सभी राष्ट्र परमाणु परीक्षण करने लगे, अपने परमाणु हथियारों को बढ़ाने लगे। सोवियत संघ ने भी अपना पूरा फोकस परमाणु हथियारों पर रखा, अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाने पर रखा। तो जब बहुत ज़्यादा ये परमाणु परीक्षण बढ़ने लगे तो कुछ संधियां की गई संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में, संयुक्त राष्ट्र संघ की नेतृत्व में कुछ संधियां की गई कि परमाणु परीक्षण के प्रसार को थोड़ा सा कम किया जाए। ठीक है, अब कौन कौन सी ऐसी संधियां हुई उस समय जो परमाणु परीक्षणों के प्रसार को रोकने से संबंधित थी? वो 3 संधियां थी। कौन कौन सी? पीटीबीटी, एनपीटी और सीटीबीटी। तो आपको पहले तो ये तीनों याद होनी चाहिए कि पीटीबीटी, एनपीटी और सीटीबीटी। अब पीटीबीटी क्या थी? पीटीबीटी, पी मतलब पार्शियल, टी मतलब टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है ना, पी से पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। पार्शियल को लिमिटेड भी बोल देते हैं, तो कहीं पर एलटीबीटी भी लिखा होता है। तो पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, पार्शियल मतलब सीमित, न्यूक्लियर मतलब परमाणु, टेस्ट मतलब परीक्षण, बैन मतलब प्रतिबंध और ट्रीटी मतलब संधि। सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। यह संधि कब होती है? 1963 में। आपको सन भी याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है कि पीटीबीटी पर कब हस्ताक्षर हुए थे। इस संधि के अंतर्गत वायुमंडल के बाहरी अंतरिक्ष पानी के अंदर परमाणु परीक्षण को प्रतिबंधित किया गया था। इस संधि में अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ आदि राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। क्या था इस संधि में? इस संधि में ये कहा गया था कि जो परमाणु परीक्षण होते हैं ये वायुमंडल में नहीं होंगे, बाहरी अंतरिक्ष में नहीं होंगे और पानी के अंदर नहीं होंगे। ठीक है, पीटीबीटी में मतलब इसको क्या करा था? पार्शली, थोड़ा सा लिमिटेड किया गया था परमाणु परीक्षणों को। ये संधि 5 अगस्त 1963 को हुई थी। इस पर हस्ताक्षर हुए थे, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन ये प्रभावी इम्प्लीमेंट कब से होती है? 10 अक्टूबर 1963 से। ठीक है, तो ये पहली संधि थी इस दिशा में। दूसरी संधि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट संधि है, बहुत बार पूछा गया है इसको और भारत का इससे संबंध भी देखा जाता है। तो एनपीटी, एन न्यूक्लियर, पी मतलब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। बात समझ में आ रही है? ये कब होती है? 1968 में। ठीक है, और ये प्रभावी कब से होती है? मार्च 1970 से। अब इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि उन राष्ट्रों को परमाणु परीक्षण करने का और परमाणु रखने का हथियार होगा जो अब तक परमाणु परीक्षण कर चुके हैं या जो अब तक परमाणु तकनीकी से संपन्न राष्ट्र हैं। बात समझ में आ रही है? इसमें क्या कहा गया कि जिन्होंने 1968 तक परमाणु हथियार बना लिए हैं, परमाणु तकनीक विकसित कर ली है, उनको तो परमाणु हथियार रखने का अधिकार है। लेकिन जिन राष्ट्रों के पास परमाणु हथियार नहीं है वो अब परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। अब आप सोचिए कि भारत ने तो अपना पहला ही परमाणु परीक्षण 1974 में जाके किया। तो ऐसी स्थिति में भारत जैसे और विकासशील देश इस पर साइन कैसे कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि भाई देखो कुछ राष्ट्रों के पास परमाणु हथियार हैं, या तो पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण हो जाए, पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण हो जाए, मतलब पूरी दुनिया में परमाणु हथियार खत्म हो जाए, तब तो समझ में आती है बात।
अब कुछ राष्ट्रों के पास तो परमाणु हथियार हैं जिन्होंने 1968 तक परमाणु परीक्षण कर लिए हैं, लेकिन कुछ देशों के पास नहीं है। तो ऐसे में जो विकासशील देश थे, भारत जैसे देश थे, उन्होंने इस संधि को भेदभावपूर्ण माना। उन्होंने बोला कि ये संधि जो है विकसित और विकासशील देशों के बीच में क्या करती है, एक भेदभावपूर्ण माहौल बनाती है ना। उनको परमाणु हथियारों से, परमाणु तकनीक से क्या कर रही है, विहीन कर रही है। तो ऐसी स्थिति में भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। इस संधि पर किसने हस्ताक्षर किया, अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, चीन आदि देशों ने, क्योंकि वही ऐसे राष्ट्र थे जिन्होंने उस समय तक परमाणु परीक्षण, जिनके पास परमाणु तकनीक उस समय तक आ गई थी। ये संधि देखो 1968 में होती है और प्रभावी कब से होती है, मार्च 1970 से। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गई दूसरी संधि। अब हम तीसरी संधि की बात करते हैं, CTBT, कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। कॉम्प्रहेंसिव मतलब व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, 1996। कब होती है CTBT, कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी होती है 1996 में। और ये ट्रीटी, इसमें कितने देशों ने हस्ताक्षर करे, 178 देशों ने। भारत और पाकिस्तान ने भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। ठीक है, इसमें 178 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान ऐसे देश हैं जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस संधि के तहत परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित करने के साथ ही सदस्य देश अपने नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों में भी परमाणु परीक्षण को नहीं कर सकते थे। इस संधि में क्या कहा गया कि आप परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते, और अपने इसके जो सदस्य जिन्होंने इस पर साइन कर दिए हैं वो अपने देश में भी, अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। तो ये संधि भी भेदभावपूर्ण है। आपको समझ ही आ रहा होगा कि भाई जिन लोगों ने कर लिया उनके लिए तो कोई नियम नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए नए नए नियम आ जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो CTBT है इसको भी क्या, भेदभावपूर्ण माना गया और भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। तो भारत ने सिर्फ PTBT पर हस्ताक्षर किए हैं, बाकी NPT और CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि इन दोनों ही संधियों को भारत क्या मानता है, भेदभावपूर्ण मानता है। तो परमाणु परीक्षण के प्रसार को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में कितनी संधियां हुई, 3, PTBT, NPT और CTBT। ठीक है, इसका, इन तीनों ही संधियों का उद्देश्य था परमाणु परीक्षण के प्रसार को रोकना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ संधियां हैं जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई। ठीक है, और इन संधियों का उद्देश्य क्या था, अस्त्र नियंत्रण, जो हथियारों की बढ़ती होड़ थी उसको कम करना। देखो वो तो परमाणु परीक्षण के प्रसार को रोकने के लिए थी संधियां, जो PTBT, NPT और CTBT आपने पढ़ी, लेकिन सोवियत संघ और अमेरिका के बीच अस्त्र नियंत्रण, वो जो हथियारों की होड़ थी उसको कम करने के लिए भी कुछ संधियां हुई। ठीक है, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है ऐसा, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो अभी तक ये उत्तराखंड बोर्ड में नहीं आया है, पर इस तरीके से आया है कि स्टार्ट किन दो देशों के बीच हुई थी संधि, या सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हुई किन्हीं दो अस्त्र नियंत्रण संधियों के नाम बताओ। इस तरीके से अति लघु प्रश्न में ये प्रश्न आया है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। देखो, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में दो तरीके की संधियाँ हुई, एक का नाम है सॉल्ट, एक का स्टार्ट। तो ये बहुत अच्छा तरीका है याद करने का, सॉल्ट और स्टार्ट। सॉल्ट में 2 हुई, सॉल्ट 1, सॉल्ट 2, और स्टार्ट में भी 2 हुई, स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2। ठीक है, अब सॉल्ट क्या है, सॉल्ट की स्पेलिंग आपको आती है SALT। एस से क्या, स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। क्या है इसका नाम, स्ट्रेटजिक, S से स्ट्रेटजिक, A से आर्म्स, L से लिमिटेड, T से टॉक्स, सामरिक अस्त्र नियंत्रण वार्ता संधि। ठीक है, इस संधि में क्या बात कही गई, ये संधि 1972 में हुई थी और इसमें कहा गया था परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि, परमाणु मिसाइलों को धीरे धीरे थोड़ा सा सीमित किया जाएगा, कम किया जाएगा, और सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन के बारे में अंतिम समझौता। और जो ये सामरिक हथियार होते हैं, सेना में इस्तेमाल होने वाले जो घातक हथियार होते हैं उनको भी धीरे धीरे कम किया जाएगा। तो सॉल्ट में क्या था कि सामरिक अस्त्र जो होते हैं उनको नियंत्रित किया जाएगा, इस बारे में इसमें वार्ता हुई। सॉल्ट 2, सॉल्ट 1, सॉल्ट 2, सॉल्ट सेम वही, स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स 2, मतलब दोबारा कुछ सालों बाद दोबारा हुई, 1977 में हुई। इसमें भी यही बातें कही गई कि परमाणु मिसाइलों को और घातक हथियारों को क्या किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा, कम किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ समय बाद स्टार्ट नाम से एक वार्ता होती है, संधि होती है, स्टार्ट, START, ST स्ट्रेटजिक, A से आर्म्स, R से रिडक्शन, L से वहाँ लिमिटेशन था, यहाँ रिडक्शन है, ट्रीटी।
वहाँ पर लिमिटेड, वहाँ पर नियंत्रित किया गया था कि ठीक है आगे नहीं करेंगे हम, अब थोड़ा सा कम करेंगे, इस तरीके से बात की गई थी। यहाँ पर क्या है, रिडक्शन, न्यूनीकरण, कम करना उसको 1991 में। ठीक है, इसमें क्या है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में इस बात पर हस्ताक्षर हुए कि जो सामरिक रूप से परिसीमन और उनकी संख्या में कमी लाई जाएगी। जो ये घातक हथियार हैं, जो सामरिक रूप से जो घातक हथियारों का प्रयोग किया जाता है, उनको क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। सेम स्टार्ट 2 होती है, ये 1991 में होती है, ये 1993 में होती है। इसमें भी सेम यही बात की गई। क्या बात की गई कि हम जो है घातक हथियारों को क्या करेंगे, सीमित करेंगे और उनकी संख्या में कमी लाएंगे। बात समझ में आ रही है। स्टार्ट 2 पे किसने साइन किए, रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन थे उस समय। ठीक है, और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने मॉस्को में 3 जनवरी 1993 में इसमें हस्ताक्षर किए। देखो दोनों में क्या अंतर है फिर समझ लेंगे। सॉल्ट और स्टार्ट, ठीक है, सॉल्ट और स्टार्ट, सॉल्ट के 2 पार्ट हैं, सॉल्ट 1 सॉल्ट 2, स्टार्ट के 2 पार्ट हैं, स्टार्ट 1 स्टार्ट 2। सॉल्ट 1 1972, सॉल्ट 2 1977, स्टार्ट 1 1991, स्टार्ट 2 1993। सॉल्ट कहता है कि हम नियंत्रित करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, कम मतलब कम परीक्षण करेंगे। अब जो बन गया उसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे हम इसको रोकेंगे। स्टार्ट में कहा गया कि कम भी करेंगे और क्या करेंगे, लिमिटेड, नियंत्रित भी करेंगे और कमी भी लाएंगे उनमें, धीरे धीरे उनको खत्म करने के मतलब बात की गई कि सामरिक हथियारों को धीरे धीरे क्या करेंगे, हम कम करेंगे। ठीक है, नियंत्रित भी करेंगे और कम भी करेंगे। नियंत्रित करना मतलब आगे परीक्षण नहीं करेंगे, और कमी करना मतलब जो है उनको उनकी संख्या में कमी लाना। बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों ही संधियाँ आप देख रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट 1 सॉल्ट 2, स्टार्ट 1 स्टार्ट 2। ठीक है, ये 2 टॉपिक हो गए आपके। इसमें हमने देखा परमाणु परीक्षण के प्रसार को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में क्या प्रयास हुए, तो उसमें हमने पढ़ा पीटीबीटी, एनपीटी और सीटीबीटी। और हमने देखा कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में अस्त्रों के नियंत्रण के लिए क्या प्रयास किए गए, तो कुछ संधियाँ हुई, सॉल्ट 1 सॉल्ट 2, स्टार्ट 1 स्टार्ट 2। उत्तराखंड बोर्ड के दृष्टिगत अगर हम देखें तो एनपीटी बहुत बार पूछी गई है। एनपीटी पे कब हस्ताक्षर हुए, सीटीबीटी पे कितने देशों ने हस्ताक्षर किए, तो इस तरीके के प्रश्न आए हैं, तो आप लोगों को ये अच्छे से पढ़ना है। और इस वाले टॉपिक से, सोवियत संघ और अमेरिका के टॉपिक से ज़्यादातर ये पूछा गया है कि सॉल्ट की फुल फॉर्म बताओ, स्टार्ट की फुल फॉर्म बताओ, या सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में कुछ अस्त्र नियंत्रण संधियाँ हुई थी, उनके नाम बताओ। ठीक है ना, तो इस तरीके के प्रश्न इन टॉपिक से आए हैं। अभी इस चैप्टर में कुछ लेक्चर और बाकी हैं, तो आप लोग बने रहेंगे मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अपरोध और शीतयुद्ध के कारण पढ़ाऊँगी। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि आने वाले लेक्चर्स की आपको स्वतः ही सूचना मिल जाए और आप अच्छे से पढ़ेंगे। ये नोट्स मैंने कक्षा 12 के हिसाब से बनाए हैं, लेकिन ये सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए भी काफ़ी उपयोगी हैं, तो वो चाहे तो देख सकते हैं इनको। ठीक है, धन्यवाद।